हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जामनगर 2.0 से मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन में लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर। मतलब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो जो हमारे दोस्त हैं लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लासें नहीं चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, उन लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर की। और जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं बच्चे, वो आराम से घर बैठे सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर जानने के लिए सबसे पहले हमको टेंस के बारे में जानना पड़ता है कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं। तो हम नॉर्मली टेंस से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? टेंस से हम शुरू करेंगे। तो टेंस में देखेंगे कितने प्रकार के, कितने टाइप के टेंस हैं। तो अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार नात बात हैं इधर उधर हैं सब पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीनों को हम लोग समझेंगे। क्योंकि ग्रामर में ट्रांसलेशन बनाने के लिए हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करते समय हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम वहाँ देखेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार हम स्ट्रक्चर में या जो है सूत्र में प्रयोग करेंगे, तब हम ट्रांसलेशन को बना लेंगे। तो चलिए समझते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी वाक्य में, वाक्य चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी का हो, नॉर्मली आप अंग्रेजी समझिए चाहे हिंदी समझिए। हिंदी अगर समझेंगे किसी भी वाक्य में जो आपका सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा, वही क्या होगा? वही सब्जेक्ट होगा। वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अर्थात हिंदी वाक्य में या अंग्रेजी वाक्य में जो काम करने वाला होगा, जो काम कर रहा होगा, वही सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अगर हम इसको अंग्रेजी में रूपांतरण करेंगे तो हम कहेंगे राम गोज़ टू स्कूल। देख रहे हैं, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। तो हम यहाँ ये खोजेंगे कि इसमें इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है। क्यों खोजेंगे? क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट को वाक्य के पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट से ही अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो राम स्कूल जाता है, तो राम जाने का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। काम अर्थात क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? जाने का। तो अगर हम हिंदी वाक्य में, हिंदी का जो वाक्य रहेगा उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। राम स्कूल जाता है, जाने का कार्य जो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया। देखिए फिर से एक बार, राम स्कूल जाता है, इसमें जाने का कार्य, पूरा कार्य जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। क्योंकि ये स्कूल जाने का कार्य कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो गया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमें सब्जेक्ट को ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम सब्जेक्ट से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम एक वचन या बहुवचन, जो वर्ब है उसका फॉर्मेशन है, ING फॉर्म है, उसके अनुसार ही हम लोग लगाएंगे। तो अब ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए अब हम समझेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं? अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट करते रहिए। जहां समझ में ना आए उसके बारे में लिख दीजिए, सर यहाँ नहीं समझ में आया, हम उसको बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, अगर हम क्रिया की बात करें तो वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। वाक्य का एक महत्वपूर्ण क्या है? क्रिया वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी वाक्य में जो क्रिया किया जाता है, किसी भी वाक्य में जो क्रिया किया जाता है
वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। किसका भाग है ये महत्वपूर्ण? वाक्य का महत्वपूर्ण भाग है। कौन है? क्रिया है। जो उसमें काम करने की क्रिया होती है वही क्रिया है। जो काम करने की क्रिया होती है वही ही क्रिया है, प्रक्रिया होती है। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण अभी दिया था, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो अगर हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कहेंगे राम गोज़ टू स्कूल। राम गोज़ टू स्कूल। तो ये राम जो है ये सब्जेक्ट है। आपको हमने पहले बताया है सब्जेक्ट के बारे में, आप समझ जाएंगे ये सब्जेक्ट है। और गोज़ टू स्कूल, इसमें जाने का काम हो रहा है, जाने का। क्रिया क्या हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है। तो यही क्या है? वर्ब है। अर्थात यही क्या है? क्रिया है। यही क्रिया है। गोज़ टू क्या है? क्रिया है। तो हमने ये सीखा सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है वाक्य में, उसका प्रयोग कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद हमने सब्जेक्ट की पहचान कर लिया और वर्ब की पहचान, ये दोनों हम कर चुके हैं, पहचान कर चुके हैं, अभी जल्द ही पहचान किए हैं। इसके बाद जो बच रहा है वही ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो बचता है वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे हम वाक्य में हम कहाँ और क्या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो हम पकड़ लेंगे कि वही ऑब्जेक्ट है। जैसे राम, अभी वही वाला उदाहरण देते हैं फिर। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो बनाइए राम गोज़ टू स्कूल। राम गोज़ टू स्कूल। देखिए राम को अभी हमने बताया है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। SUB लिख देंगे तब भी हम समझ जाएंगे यही सब्जेक्ट है। गोज़ टू क्या है? और वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अगर हम स्कूल की बात करें तो यही है ऑब्जेक्ट। देखिए हमने कहा है अभी कि वाक्य में हम कहाँ लगा कर अगर प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। राम कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। राम कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। यही क्या है? यही ऑब्जेक्ट है। तो इसका प्रभाव, कार्य का, राम का प्रभाव सीधे सीधे स्कूल पर पड़ रहा है। राम जो क्रिया कर रहा है वो स्कूल पर ही कर रहा है, स्कूल जाने का ही कार्य कर रहा है। कहाँ वो पहुँचेगा? अंततः राम यहाँ से जाकर अपना ऑब्जेक्ट जो अपना ये कार्य करने का इसका तरीका वो स्कूल पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो राम सब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये जो है स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, गोज़ टू वर्ब हो गया। तो यहाँ तक साथियों समझ गए होंगे आप। बिल्कुल अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। बार बार 1 2 3 बार अगर आप देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों ने शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास तो मोबाइल होगी, आप शेयर करिए। क्योंकि स्कूल बंद है तो कहाँ पढ़ेंगे। तो 1 2 घंटा खेलिए, उसके बाद अपने घर में खेलिए, या नहीं बाहर यहाँ वहाँ जाएंगे। घर में खेलिए, लॉकडाउन का पालन करिए। और साथ साथ हमारे जॉब नगर 2.0 को अगर सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करके और वीडियो को पूरी देखिए। चलिए अब हम चलते हैं टेंस के बारे में बताते हैं। टेंस किसे कहते हैं? इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाइए, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे, टेंस के प्रकार पढ़ेंगे। टेंस में क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे। टेंस के प्रकार, टेंस के कितने प्रकार हैं? अगर हम मुख्य भाग की बात करें टेंस के 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है 3? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस क्या है? मूल टेंस हैं, मुख्य टेंस है। इसके अपने अपने भाग हैं, इसके अपने अपने क्या हैं? प्रकार हैं। तो हम शुरू किससे करेंगे? प्रेजेंट टेंस से करेंगे। किससे करेंगे? प्रेजेंट टेंस से करेंगे। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब यही होता है कि किसी कार्य के जो हम कार्य करेंगे उसको वर्तमान जो चल रहा है वर्तमान में होने का बोध होता है। वर्तमान में होने का, कार्य का क्या होता है? कार्य का वर्तमान में होने का बोध होता है। या हो रहा होगा काम, हो रहा होगा नहीं है, हो रहा है, या हो चुका है। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये कार्य जो है वर्तमान में है। चाहे कोई भी टेंस वर्तमान का हो, चाहे वर्तमान के जो प्रकार हैं वो सब अलग अलग प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं सब। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के सब 4 प्रकार हैं। चलिए पढ़ते हैं, चारों प्रकार के बारे में समझते हैं। बारी बारी से एक एक प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसे लग रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए सर नहीं समझ में आ रहा। अगली वीडियो प्रश्न के साथ वो कमेंट करिए कि ये जो है सेंटेंस नहीं समझ में आया, यहाँ सर नहीं समझ में आया, तो हम अगली वीडियो में उसको विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपने दोस्त में और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए, वो भी बेचारे ताकि पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम करेंगे, इसके भाग करेंगे, तो पहला भाग है प्रेजेंट इन। अगर हम पहले भाग की बात करेंगे तो पहला भाग है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, या आर। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे और नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इमपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इमपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इमपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं, या इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे इमपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आप देख लीजिए, अगर नहीं सुने हैं तो लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स अगर बनाएंगे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा लिख लिए हैं आप? चौथा लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस के प्रकार हैं, टाइप हैं। आप जो है अगर इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो हम फिर से इसको बताएंगे एक बार। पहले आप चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? अगर आपको आ रहा है पहचान तो आप फटाफट कमेंट में बताइए इसके पहचान के बारे में कि इसका पहचान क्या क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले हम बताएंगे पहचान। क्या बताएंगे? पहचान बताएंगे। पहचानना बताएंगे यदि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य, क्यों हिंदी वाक्य? क्योंकि हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं, आदि शब्द आता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आएगा तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में हमेशा वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है आएगा। क्या आएगा? है आएगा, यही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है आएगा, ती है आएगा, ते हैं आएगा। जैसे आप देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तैसे आप तुरंत बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं उदाहरण की बात अगर करूं तो यही उदाहरण, पहले वाला पुराना उदाहरण, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो हम है, ये जो है इससे हम समझ जाएंगे ये जो टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस में है। कहाँ है? प्रेजेंट टेंस में है। और अगर हम पूरा यहाँ तक बात करेंगे, राम स्कूल जाता है, ता है की बात अगर हम करेंगे, जाता है, अभी हमने बताया है, देखिए यहाँ बताया है ता है, ती है, देखिए यहाँ ता है बताया है ना, यहाँ देखिए ता है, जाता है, राम स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में ये हिंदी वाक्य है, इस हिंदी वाक्य की सहायता से हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। समझ गए साथी? ये इसके पहचान है। और नोट आप कर लीजिए, नोट में लिखिए, नोट में आप बना लीजिए जो है इसके लिए आप इज का प्रयोग नहीं करेंगे। है के लिए इज का प्रयोग कदापि नहीं करना है। जैसे राम स्कूल जाता है लिख देंगे राम इज गो, इस तरह से आपको कतई नहीं करना है। आपको रूल क्या है, नियम क्या है, जो भी नियम है हम आपको बताएंगे, उस नियम के अनुसार आपको चलना है, उसी के हिसाब से आपको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही बनाएंगे। किसको बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं। उदाहरण ये है कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ है या हूँ आ गया तो हम ये समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य है।
प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य है, क्योंकि अभी हम पर्सनल आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तब भी है आएगा, इसलिए हम बार बार यही बता रहे हैं आपको, है अगर आएगा तो प्रेजेंट टेंस ही है। और दूसरी बात, अगर हम वो क्रिया के अंत में देखेंगे ता है, ती है, इस प्रकार का ता तू है भी आ जाएगा, ता हूँ, तू नहीं ता हूँ भी आ जाएगा, इस प्रकार का अगर आ जाएगा तब भी आप यही समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, इसमें अंत में ता हूँ आ गया, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। अब इसको आपको बनाना है, बनाने के लिए आपको एक सूत्र या रूल कह लीजिए, चाहे सूत्र फार्मूला कह लीजिए या आप सूत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लिख सकते हैं, सूत्र या फार्मूला लिख लीजिए। अगर हम फार्मूले की बात करें, अगर हम फार्मूला की बात करें, अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या है इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट, ये एस जो हम लिखे हैं इसका मतलब है, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, प्लस मेन वर्ब, एमबी मतलब मेन वर्ब में यस, मेन वर्ब में यस या ईएस, मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, सी मतलब होता है कंप्लीमेंट या पूरक कहते हैं, जो बाकी चीज़ें आएंगे आप पीछे लिख देंगे। तो सब्जेक्ट कर्ता, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ये सब हम अभी कुछ समय पहले आपको पढ़ा चुके हैं इसी वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं, बीच से देख रहे हैं, तो आप पीछे करके देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बारे में आप पता लगा लेंगे कौन सा क्या है। तो इसका यही फार्मूला है, फार्मूला हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, मेन वर्ब को ढूंढेंगे, यस या ईएस को हम लगाएंगे। अब यहाँ ये बात आ रही है, यस या ईएस को हम किस प्रकार से लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन रहेगा, एक वचन, तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, लगाएंगे। नोट कर लीजिए, इसको एक कोने में लिख लीजिए अपने कॉपी में। कर्ता अगर एक वचन है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। फिर से सुनिए, कर्ता अगर एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? यस या ईएस लगाएंगे। अगर कर्ता बहुवचन है, कर्ता क्या है? बहुवचन। नोट नंबर 1 कर लीजिए, नोट नंबर 2 कर लीजिए। कर्ता क्या है? बहुवचन है, बहुवचन। तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, फिर से सुनिए, अगर कर्ता बहुवचन है तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब मेन वर्ब जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से ही उसको लिख कर छोड़ देंगे। वाक्य बनाते समय क्या करेंगे? जिस प्रकार से वह वाक्य है, वाक्य में कर्ता है, कर्ता के अनुसार हम क्रिया को ठीक उसी प्रकार से मेन वर्ब में ही लिख देंगे। यस या ईएस का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब कर्ता जो है एक वचन रहेगा, तब हम सब्जेक्ट में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य होता है। अब मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, चलिए हम बनाते हैं, सबको मिटा देते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हमने जो नियम बताए हैं आप उस नियम को बार बार पढ़िए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए। देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, कमेंट को हम पढ़ेंगे, आपको आंसर देंगे, आपका जो आंसर रहेगा उसको हम बताएंगे। तो जैसे हमने उदाहरण अभी दिया था, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो देखिए पढ़ता हूँ आ गया, ता हूँ आ गया, इसलिए ये जो है वाक्य किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जो बनाने का नियम है, बनाने के नियम में यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम, बनाने के नियम में आपको क्या करना है, बनाते समय आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप एस या ईएस किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लगाएंगे। इसको कहते हैं कर्ता, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, और इसको कहते हैं कर्म। कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया, फिर कर्म लिखेंगे। तो सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन रहेगा तो हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं रहेगा यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए मैं है, मैं की अंग्रेजी की अगर हम बात करेंगे तो होगा आई। अब हमने क्या लिखा यहाँ, आई, यह क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब लिखेंगे। वर्ब आप देखेंगे वर्ब कौन है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। पढ़ना क्या है, पढ़ना ही क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, पढ़ना ही क्रिया है। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। आई, अब लिखेंगे मेन वर्ब रीड, READ, रीड, आई रीड। अब देखिए मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। किस पे करेगा, सब्जेक्ट पर। हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट आई को हम बहुवचन में मानते हैं, हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। जब हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन में है, बहुवचन। सब्जेक्ट हमारा अगर बहुवचन में रहेगा तो हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुवचन के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ हो गया आई रीड। क्या हो गया, आई रीड माई बुक। लिख लीजिए आप, आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। पूरा हो गया आई रीड माई बुक। माई, इस आई के अनुसार यहाँ माई हो जाएगा, आई रीड माई बुक। ये जो है रीड जो है, इसलिए रीड हम लगाए हैं यहाँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है। बहुवचन के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुवचन के साथ हम हमेशा मेन वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नोट करके लिख लीजिए, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगले उदाहरण में, अगला उदाहरण है, सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। बनाइए, सीता एक पत्र लिखती है। पहले आप समझिए ये किस टेंस में है, किस टेंस में है। तो देखिए सीता एक पत्र लिखती है, तो है से हम समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ती से हम समझेंगे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में है। किस में है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। ये समझ गए हम, क्योंकि हम प्रॉपर आपको केवल और केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे। जितने उदाहरण हैं हम वही देंगे, लेकिन तरीका यही है से हम प्रेजेंट टेंस में समझेंगे, ती है ते है से हम समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। अब देखिए सीता, सबसे पहले हम इस रूल को देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सीता है। सीता क्या है, सीता करता है। अब हम कर्ता के अनुसार मेन वर्ब लिखेंगे। पहले मेन वर्ब क्या है, लिखना है।
मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब व राइट, मेन वर्ब लिखना है। सीता राइट ए लेटर। अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र क्या है? पत्र ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीता राइट अ लेटर। सीता एक पत्र लिखती है। अब देखिए सीता कर्ता जो है, ये कर्ता एक वचन है। एक वचन है। एक वचन के साथ हम यस या यस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या बताइए? सीता राइट अ लेटर, क्या ये सही है वाक्य या गलत है? आप देखिए, पढ़िए और कमेंट में उत्तर दीजिए सर सही है या नहीं है। चलिए, सीता एक पत्र लिखती है, बताइए। जिनको आ रहा है वो अगला सेंटेंस बताएंगे। लड़का दौड़ता है। अगला बताएंगे लड़का दौड़ता है। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लड़का दौड़ता है, ये बनाएंगे। चलिए बताइए, सीता राइट ए लेटर क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? सीता करता है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। यहाँ यस लगाना है। ये लेटर। अब ये वाक्य क्या हो गया? आपका शुद्ध हो गया। ये वाक्य आपका सही हो गया। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। चलिए अगले सेंटेंस में हम चलते हैं। अगले वाक्य में हम चलते हैं। अगला वाक्य कह रहा है लड़का दौड़ता है। आप बनाइए लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है। द बॉय, हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। बॉय हो गया। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन में है। एक वचन के साथ हम यस या यस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बताइए। द बॉय रन्स, रन्स हो जाएगा। अब ये सही हो गया। द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, अगला एग्जाम्पल है मोहन किताब पढ़ता है। ये बताइए। पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। तुम मुझसे बात करते हो। तीसरा, तुम मुझसे बात करते हो। तुम मुझसे बातें करते हो। तुम मुझसे बातें करते हो। अगला, वह स्कूल जाता है। 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे लिखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। 5 नंबर पे लिखिए, वह गाना गाती है। चलिए बताइए, मोहन किताब पढ़ता है। तुम मुझसे बातें करते हो। वह स्कूल जाता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वह गाना गाती है। इस सेंटेंस को बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 5 सेंटेंस है, पांचों को आपको बताना है और कमेंट कर देना है। लिख कर कमेंट करना है, केवल हम समझ जाएंगे सही है क्या गलत है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।